अस्सलाम वालेकुम एस्पेरेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, आपके वालिदैन भी ठीक होंगे। नायाब रमज़ान इज़ हेयर एंड आई एम फ्राम 49th कॉमन एंड इज़ एलोकेटेड टू पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि आप बताएं कि आपने ऑप्शंस को कैसे सेलेक्ट किया था एंड हाउ वाइजली यू चोज द सब्जेक्ट। देखें, अगर मैं ये बात करूँ तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बात करूँगी कि मैंने ये देखा कि मैं कहाँ पर, मेरा कौन सा एरिया जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग है और किन सब्जेक्ट्स में मुझे कमांड है जहाँ पर मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। फॉर इंस्टेंस, मुझे पता था कि पॉलिटिकल साइंस में मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ एंड आई हैव सिक्योर्ड 144 आउट ऑफ 200 इन पॉलिटिकल साइंस। चूँकि मैंने BS ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर में भी जो है वो टॉप किया था GC में, और 4/4 मेरी GPA थी इन द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर। फिर मैंने ग्रेजुएशन की तरफ शिफ्ट किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से कोई डिग्री भी कंप्लीट कर लूँ, 4 years BS का इंतज़ार ना करूँ। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में भी ओवरऑल पंजाब जो है सेकंड पोजीशन सिक्योर की। इसके बाद मैंने लॉ करने का सोचा और नाउ आई एम एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट एज वेल। LLM भी मैं परसू कर रही हूँ और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने मुझ पर यही इनाम भी किया। तो अगर मैं अपने स्ट्रगल की बात करूँ तो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है 8-9 years से, क्योंकि मेरे फादर 8th कॉमनर थे और ही रिटायर्ड एज कमिश्नर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उनकी गाइडेंस ने बहुत बहुत मुझे कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, और ये सेम जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया वही मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। देखिए, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी रखना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि आजकल ये जो कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस से डिफरेंट है। यस, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का जो पेपर 1 है, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। लेकिन बहुत सारी जगहों पे इनका सिलेबस ओवरलैप भी करता है, और अगर आप एक पेपर को अच्छे से तैयार करो, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश हिस्ट्री जो है, मतलब ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। US का कॉन्स्टिट्यूशन भी दोनों का पार्ट है, इस तरह टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन भी दोनों का पार्ट है। तो डेफिनेटली जब आप एक सब्जेक्ट को तैयार करते जाते हैं तो फिर दूसरे सब्जेक्ट की भी खुद ब खुद तैयारी होती जाती है। मैंने फिर कहा कि 2 दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट और उनको डिफरेंटली जो है वो टैकल करना पड़ता है पेपर में। आप पॉलिटिकल अप्रोच के साथ पेपर में नहीं लिख सकते कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिस्कस करना होता है और मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आपको कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन करना होता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में आपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा जो है वो फोकस करना होता है। फिर माय फादर सजेस्टेड मी कि आपको लैंग्वेज रखनी चाहिए, यू शुड गो फॉर पंजाबी। मैंने कहा मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती और मैं पंजाबी नहीं लिख सकती, और उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में मेहनत कर सकती हो तो लैंग्वेज पे मेहनत करने पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लैंग्वेज पे काम करोगी, उसे सीखोगी, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और उनके 89 थे पंजाबी में, मेरे 83 हैं पंजाबी में। मैं इसके बाद से एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस करूँगी, दो कि पंजाबी में, सिंधी में, पश्तो में बहुत बुरे मार्क्स भी आते हैं, और वो लेकिन वो इसलिए नहीं आते कि आपको प्रैक्टिकल थ्योरी का नहीं पता था कि उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, या इस तरह की किसी बात का नहीं पता था। वो इसलिए बुरे मार्क्स आते हैं क्योंकि आपने बिल्कुल भी लैंग्वेज को प्रॉपर तौर पर लिखा नहीं होता और तैयारी नहीं की होती। और डेफिनेटली जब आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि आप सब्जेक्ट में जो है ना वो बहुत मार्क्स लूज करेंगे। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ब्रिटिश हिस्ट्री की तरफ भी जाएं, ये भी मैं एडवाइस करूँगी। देखिए, आप लोग US हिस्ट्री को यूजुअली इसलिए रखते हैं कि किसी और ने US हिस्ट्री रखी है, उसके बड़े अच्छे मार्क्स आ गए हैं। आप ये भी तो देखें कि इसमें लेवल ऑफ कंपटीशन कितना ज़्यादा है। इफ़ यू आर प्रीटी श्योर कि हाँ मैंने इतनी ज़्यादा तैयारी की है US हिस्ट्री की कि US हिस्ट्री में मुझे कम्पीट करना मुश्किल है, तो फिर यस यू शुड गो फॉर द US हिस्ट्री। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं, मुझे कंपटीशन से ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है, कंपटीशन ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं कुछ लेंथी कर लूँगा पर मैं ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाह रहा हूँ, तो यूरोपियन हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री आर वेरी वेरी गुड ऑप्शंस। और आप अपने US हिस्ट्री के साथ साथ ब्रिटिश हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री को भी जो है वो देखें। US हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मैंने यही सोचा कि चूँकि कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा होगा, देयरफॉर आई शुड गो फॉर ब्रिटिश हिस्ट्री एंड आई सिक्योर्ड 68 मार्क्स आउट ऑफ द 100। इसी तरह फिर मैंने जेंडर स्टडीज़ को चूज़ किया। मुझे पता था कि जेंडर स्टडीज़ में
आपको अगर थ्योरी की एप्लीकेशन आती है या फिर ट्रांसजेंडर जेंडर को आपने गौर से पढ़ा हुआ है, उनकी प्रॉपर जो टर्म्स होती हैं उन्हें आपने इस्तेमाल किए, तो आप कभी भी मार नहीं खाते। और उसमें भी मेरे 73 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी वेरी लकी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर मैं आपसे अपनी स्ट्रगल की बात करूँ तो ये ज़रूर कहूँगी कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिल जाती, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है। मैंने ख़ुद बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरे नाम के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शंस अटैच्ड हैं। आई एम अ डिक्लेमेशन स्पीकर, आई एम एन एसे कंपटीशन विनर और ग्रेजुएशन के डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबी दी है। लॉ में भी आई सिक्योर्ड पोजीशन। जो मेरे जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, दे नो वेरी वेल कि मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा है। और आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2015, साथ साथ पढ़ती थी और पढ़ाती भी थी। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में अल्लाह ताला के करम के बाद, वालिदैन की दुआओं के बाद, वो मेहनत है जो मैंने 8-9 सालों से की है। और अपने फादर के 2013 में एक्सपायर होने के बाद मुझे पता है कि मैंने कैसे रो रो कर जो है ना वो ज़िंदगी गुजारी है, बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह ताला ने मुझे उन बहुत हार्ड ईयर्स का जो है वो आज रिवॉर्ड दिया है। और मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों के लिए, मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाह रही हूँ जो ये समझते हैं कि हम कभी नहीं कर सकेंगे, हमारे वालिदैन में से कोई एक नहीं है, हमें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। आपको अकेले ही अपनी जंग लड़नी पड़ती है। यू हैव टू फाइट अलोन। आपको अकेले ही लड़ना पड़ता है। और मैं समझती हूँ कि अगर आप कोशिश करें और आप कंसिस्टेंट रहें तो आप कर जाएंगे। तो ऑप्शनल्स को चूज़ करने के लिए हम बहुत गलत जो है वो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। वो ये कि अगर मेरे दोस्त ने यूएस हिस्ट्री को ऑप्ट किया है या फिर ब्रिटिश हिस्ट्री को ऑप्ट किया है या फिर किसी भी सब्जेक्ट को जैसे क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी को जो है वो ऑप्ट किया है, तो मुझे भी ऑप्ट करना चाहिए। देखें, अगर आपको थ्योरीज की एप्लीकेशन नहीं आती करंट स्टेटस पे, ठीक है, आपको नहीं पता कि थ्योरीज को कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ यू पीपल आर गोइंग टू ऑप्ट क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस। आपको खुद देखना चाहिए कि ठीक है, मैं इस चीज़ में नहीं बेहतर, मैं यू नो योर सेल्फ, मैं तो आपको नहीं जानती, नो बडी नोज यू, लेकिन आपको अपनी वीकनेसेस का पता है कि मुझे थ्योरी की एप्लीकेशन नहीं आती। मुझे नहीं पता कि अगर मतलब इस थ्योरी के इन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए दिया जाएगा तो मैं क्या कहूँगा। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मैं क्या कहूँगा, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने लिए खुद सेफ साइड सेलेक्ट करें। आपका अगर स्टडी बैकग्राउंड है, सबसे पहले अपने स्टडी बैकग्राउंड को कंसीडर करें। अगर आपका स्टडी बैकग्राउंड है किसी सब्जेक्ट का, तो उस सब्जेक्ट को चूज़ करें। सेकेंडली, फिर मैं आपको एडवाइस करूँगी कि हिस्ट्री में अगर आपको लगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और यूएस हिस्ट्री में नहीं, मैं इतना कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ इस सब्जेक्ट में, तो फिर यूरोपियन हिस्ट्री या ब्रिटिश हिस्ट्री का जो इंतखाब करें। दे आर वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट्स। और इसके अलावा जेंडर स्टडीज़ भी बहुत अच्छा है। क्रिमिनोलॉजी को ऑप्ट करते हुए ये ना सोचे उसका सिलेबस कम है या मेरा इंटरेस्ट है। दो आई एम अ लॉयर ऑफ द हाई कोर्ट्स, लेकिन फिर भी मैंने ये जुर्रत नहीं की कि मैं क्रिमिनोलॉजी को रखूँ, क्योंकि मुझे पता था उसकी एप्लीकेशंस मेरे लिए मुश्किल हो जाएंगी और मेरे पास टाइम कम था। आई जस्ट प्रिपेयर्ड इन 4 to 5 months। तो स्ट्रगल 2 के 8-9 ईयर्स की है और डायरेक्शन सीधी रखने के लिए थी, लेकिन जो लास्ट फाइनल प्रिपरेशन होती है उसके लिए 4 to 5 months ही रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो और आपको सब कुछ करना आता हो। इसलिए मैं आपको ऑप्शनल्स के लिए भी एडवाइस करूँगी कि फिर सेकेंडली जो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस आपकी स्टडी होनी चाहिए कि आपने क्या डिग्री ली है, और डिग्री के हिसाब से आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। या फिर आप सब्जेक्ट को देख कर अपनी डिग्री को चूज़ करें तो दैट्स वेरी गुड टू। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वही लोग ज़्यादा रखते हैं जो कि लॉ के होते हैं या जिनका मतलब बैकग्राउंड लॉ से होता है, वो भी रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम बंदा उसे नहीं पढ़ सकता। ममालिक के कवानीन बड़े आसान हैं और अगर आप उनको कंपेयर करके पढ़ें तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा चार्ट्स लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा मैप्स थे, चार्ट्स थे, और मैं उन्हें रोज़ सुबह उठ कर देखती थी तो मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि स्विट्ज़रलैंड का सिस्टम क्या है। हालांकि वो सिलेबस में था भी नहीं, फिर भी मैंने प्रिपेयर किया था। यूके और यूएस का सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, तो मेरे लिए बहुत आसानी थी। कम से कम मुझे अगर एप्लीकेशन किसी थ्योरी की ना भी आती तो मुझे ये तो पता था कि आई नो हाउ टू राइट द एनालिटिकल आंसर, इसलिए फिर मैंने इन सब्जेक्ट्स को चूज़ किया। और साथ साथ जेंडर स्टडीज़ में देखिए, जेंडर स्टडीज़ में सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि आपको औरतों के बारे में सब कुछ पता हो, ये मर्दों के बारे में भी जानने का नाम है और ट्रांसजेंडर को देखने का नाम भी है, उनके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए।
फिर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ की टर्मिनोलॉजीज़ को इग्नोर करते हैं। करंट अफेयर्स की, पाक अफेयर्स की, इस्लामियात की, कंपल्सरीज की, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और अगर आप पेपर में उनकी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करें तो दैट्स वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, और आप फील करेंगे कि येस आई हैव डन समथिंग डिस्टिंक्टिव। इसीलिए ऑप्शनल्स को चूज़ करते हुए बड़ा ध्यान करें, और अगर आप अपनी लैंग्वेज को रखेंगे, प्रोविंशियल लैंग्वेज को, तो दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप देखेंगे कि आप किसी और सब्जेक्ट जैसे क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी या बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत आप ज़्यादा स्कोर करेंगे अगर आप मेहनत से लिखेंगे। तो यहाँ वहाँ पर ये भी केस नहीं होता लैंग्वेज में कि आपको कोई थ्योरी अप्लाई करनी पड़ जाए या आपको करंट सिचुएशन बतानी पड़ जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। आप पास्ट पेपर्स को एनालाइज कर सकते हैं ख़ुद। और इस बार के 2020 के जो रिटर्न के ट्रेंड्स उनको देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्रिमिनोलॉजी वॉज अ सब्जेक्ट दैट वॉज बैडली हिट। और मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स जो कि बहुत बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उनके एलोकेशन सिर्फ इसीलिए नहीं हो सकी क्योंकि उनके इन सब्जेक्ट्स में जो है ना वो कम मार्क्स थे, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी में, दो दे आर मोर कॉम्पिटेंट देन मी माशाल्लाह। आपको भी यही एडवाइस है कि ऑप्शंस को चूज़ करते हुए किसी की बात की तरफ ध्यान ना करें, खुद देखें कि मेरा स्टडी बैकग्राउंड क्या है, किस चीज़ में मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ, इस सब्जेक्ट को मैं बेहतर तौर पर टैकल कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन एक सजेशन मेरी तरफ से है, दैट इज़ पर्टिकुलरली अबाउट ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और लैंग्वेज, कि ये आपको ज़्यादा मार्क्स देती है। और मुझे मेरे फादर ने एडवाइस किया तो मैंने तभी से इन्हें कंसिडर किया, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त भी दी और कामयाबी भी दी। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे, अपने ऑप्शनल्स को वाइजली चूज़ करें और खुश रहें।